बेनीवाल से हुआ पंगा, इसलिए आधी रात को हुई एसपी की विदाई। बेनीवाल से भिड़ने वाले एसपी का हुआ ट्रांसफर, अब नया एसपी देना ही भूल गई सरकार। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। सवाल आज सीधा है कि क्या राजस्थान का कार्मिक विभाग वाकई गहरी नींद में सो रहा है, या फिर ट्रांसफर की इस जल्दीबाजी में अफसर बुनियादी नियम ही भूल गए हैं। मंगलवार की आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब जयपुर के शासन सचिवालय में तबादलों की लिस्ट टाइप हो रही थी। सरकार ने पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 17 आईपीएस अधिकारियों की सीट बदल दी गई। प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण जिलों चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर और दौसा के एसपी यानी कप्तान बदल दिए गए। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सरकार ने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की सुस्ती और सूझबूझ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार ने नागौर के एसपी रोशन मीना का तबादला टॉक तो कर दिया, लेकिन नागौर की कमान किसे सौंपी जाएगी इसका जिक्र करना ही भूल गई। नागौर जैसे संवेदनशील और बड़े जिले को बिना कप्तान के यानी बिना एसपी के राम भरोसे छोड़ दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रांसफर लिस्ट बनाने वाले अफसर भांग खाकर बैठे थे। नागौर कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। यह अपराध, बजरी माफिया और गैंगवार के लिहाज से बेहद संवेदनशील जिला माना जाता है। अब ऐसे जिले में जहां हर वक्त पुलिस को मुस्तैद रहना पड़ता है, वहां का एसपी हटा दिया जाता है और नए एसपी की कमान किसे मिलेगी, इस जगह पर सिर्फ खालीपन छोड़ दिया जाता है। अब जब तक कोई नया एसपी चार्ज नहीं संभालेगा, तब तक कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर नागौर में कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। कार्मिक विभाग की प्रशासनिक लापरवाही साफ दर्शाती है कि बिना सोचे समझे सिर्फ कागजों को इधर से उधर करने के लिए आधी रात को सूची जारी कर दी जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कार्मिक विभाग की लापरवाही है, या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई गहरी सियासी पटकथा लिखी गई है। याद कीजिए नागौर की वो दिशा बैठक जहां का माहौल एकदम गर्मा गया था। नागौर के कदावर और बेबाक सांसद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और तत्कालीन एसपी रोशन मीना के बीच अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सीधी भिड़ंत हो गई थी। सांसद बेनीवाल नागौर में पानी, बिजली, सड़क और बासनी आरओबी के पास हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन की सुस्ती से बेहद खफा थे। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल और एसपी रोशन मीना के बीच बेहद तीखी बहस भी हुई थी। बेनीवाल ने सरेआम अफसरों को लताड़ते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर काम नहीं होता तो पद छोड़ दीजिए। अब गलियारों में चर्चा तेज है कि नागौर की धरती पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच चल रही इस तल्खी और सियासी दबाव के कारण आधी रात को अनन फनन में रोशन मीना की विदाई तो तय कर दी गई। लेकिन सरकार हड़बड़ी में यह तय करना ही भूल गई कि बेनीवाल के इस गढ़ में अगला सिंघम कौन होगा। क्या सियासी रसूख को संतुष्ट करने के चक्कर में नागौर की कानून व्यवस्था दांव पर लगा दी गई। इस लिस्ट की कहानी सिर्फ नागौर पर खत्म नहीं होती। इस फेरबदल में कुछ अधिकारियों के साथ जो हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि पुलिस विभाग में तबादला एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है। जरा गौर कीजिए इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर। वरिष्ठ अधिकारी कालूराम रावत और हरेंद्र कुमार महावर को इससे पहले 23 फरवरी को तबादला हुआ था। महज 3 महीने बीते ही नहीं, उससे पहले ही नई जगह भेज दिया गया। वहीं पीयूष दीक्षित को बीते 19 मार्च को एसीबी जयपुर में एसपी लगाया गया था। अभी वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी रणनीति ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि मात्र 2 महीने के भीतर उन्हें वहां से हटाकर दौसा का नया एसपी बना दिया गया। इसमें एक रात की बात यह रही कि हरेंद्र कुमार महावर को कोटा रेंज का नया आईजी नियुक्त किया गया है, जहां लंबे समय से यहाँ का पद खाली चल रहा था। इस फेरबदल में केवल फील्ड पोस्टिंग ही नहीं बदली गई, बल्कि पुलिस मुख्यालय के ऊंचे पदों पर भी फेरबदल हुआ है। सरकार का दावा है कि आधी रात को लिया गया ये फैसला राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की एक बड़ी कवायद है। लेकिन जनता पूछ रही है कि बार बार अधिकारियों को बदलने से कानून व्यवस्था सुधरेगी या और बिगड़ेगी। कोई भी अधिकारी जब तक किसी जिले की नब्ज को समझ पाता है, अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने का खाका तैयार करता है, तब तक उसके हाथ में ट्रांसफर का वारंट थमा दिया जाता है। कानून व्यवस्था को कड़ा करने के नाम पर जिलों के मुखिया तो बदल दिए गए, लेकिन नागौर का क्या। नागौर की जनता आज कार्मिक विभाग और सरकार से जवाब मांग रही है कि उनके जिले का नया मुखिया कौन है। क्या बिना कप्तान के पुलिस महकमा अपराधियों पर लगाम लगा पाएगा, या फिर नागौर में नए एसपी की पोस्टिंग के लिए किसी और सियासी शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है।
तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।